नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जितने भी भारतीय संग्रहालय हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कि भारत में जो बहुत ज़्यादा फेमस म्यूज़ियम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे जो पहला है वो सबसे फेमस राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इसको सब हम लोग नगमा के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जो कि स्थित है नई दिल्ली में। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अब जो नगमा है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 29 मार्च को हुई थी। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ये पूछता भी है। 29 मार्च 1954 यानी कि 1954 में हुई थी, 29 मार्च को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जो भारत के लिए सबसे जो फेमस है, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। उसकी स्थापना कब हुई है? तो 29 मार्च 1954 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा। तो दूसरा जो है नेशनल म्यूजियम। ठीक है, नेशनल म्यूजियम जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। ठीक है, जो ईयर है वो 1949, 15 अगस्त 1949 को इसकी शुरुआत हुई थी नेशनल म्यूजियम की, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, 15 अगस्त 1949। थर्ड देखेंगे हम। थर्ड है भारत कला भवन। ठीक है, भारत कला भवन जो स्थित है वो BHU में स्थित है। ऐसे BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी में। ठीक है, भारत कला भवन अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ कंफ्यूज होते हैं काफ़ी लोग कि भारत कला भवन या कला भवन या फिर भारत भवन, तीन अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में है, जो भारत भवन है वो भोपाल में है, जो कला भवन है वो शांति निकेतन में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत कला भवन की, जो कि वाराणसी में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई है 1920 में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे। 1920 में हुई है, 1 जनवरी 1920 को। ठीक है, और किसने की है? तो रायकृष्ण दास। ये भी पूछा जा चुका है कि किसने की है? तो रायकृष्ण दास। ठीक है, तो भारत कला भवन की स्थापना जो है 1920 में रायकृष्ण दास जी द्वारा हुई है, और ये वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना फोर्थ। तो राज्य संग्रहालय यानी स्टेट म्यूजियम जो है लखनऊ का। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा स्टेट म्यूजियम के बारे में, तो आप ये देख लेंगे कि कहाँ का पूछ रहा है। ठीक है, तो जगह जो है वो है लखनऊ। तो स्टेट म्यूजियम जो लखनऊ, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1863 में, यानी 1863 में। ठीक है, तो स्टेट म्यूजियम जो लखनऊ का है उसकी स्थापना 1863 में हुई है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ। ये जो है गंगा संग्रहालय, ये कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। ठीक है, गंगा राजकीय संग्रहालय, यहाँ देख रहे होंगे आप, बिल्डिंग के बोर्ड पे लिखा हुआ है गंगा गवर्नमेंट म्यूजियम। तो गंगा राजकीय संग्रहालय जो है ये बीकानेर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो 1937 में हुई है। और इसकी स्थापना की है, यहाँ पे देख रहे हैं गंगा संग्रहालय है, तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम था महाराजा गंग सिंह। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, महाराजा गंग सिंह 1937, ये बीकानेर में है। इसका नाम है गंगा राजकीय संग्रहालय। नेक्स्ट देखेंगे हम 6 नंबर पे, तो है सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ जो है कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में। ठीक है, यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ये स्थित है सारनाथ संग्रहालय। अब जो सारनाथ संग्रहालय, इसमें लगभग 6832 मूर्तियाँ हैं अभी। ठीक, इससे थोड़ी ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1910 में हुई है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि सारनाथ संग्रहालय की स्थापना जो कब हुई है? तो 1910 में हुई है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा है गुजरी महल संग्रहालय, ये बहुत फेमस है। ठीक है, गुजरी महल संग्रहालय जो ये कहाँ पे स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था मान सिंह
तोमर ने, ठीक है, मान सिंह तोमर जी ने ये इसको बनवाया था, गुजरी महल संग्रहालय को। ये स्थित है ग्वालियर में। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुजरी महल कहाँ पे स्थित है, या मिलान वाले क्वेश्चन में आ सकता है मैचिंग में, तो इसलिए आप लोकेशन जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, सबसे जो फेमस म्यूजियम्स है उनमें से एक है ये पहले कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। इसका जो टाइमिंग है तो ये 1906 से स्टार्ट हुआ था बनना। इसका मेन टाइमिंग देखेंगे तो 1921 है, ठीक है, 1921 में ये कंप्लीट हुआ था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो कि है कोलकाता में। विलियम एमर्सन जो थे इसके वास्तुकार थे, उन्होंने ये भी आप चाहें तो नाम याद रख सकते हैं, विलियम एमर्सन, ठीक है, वो इसके वास्तुकार थे। ये कोलकाता में स्थित है और 1921 में ये कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 9 नंबर, तो ये भारतीय संग्रहालय, इसको इंडियन म्यूजियम भी बोलते हैं। तो इंडियन म्यूजियम या हिंदी में भारतीय संग्रहालय, ये कहाँ पे है, तो ये है कोलकाता में, ठीक है। अब ये जो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है या संग्रहालय कौन सा है, तो भारतीय संग्रहालय है, यानी कि इंडियन म्यूजियम, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो हुई थी 1814 में हुई थी, 1814 में, ठीक है। स्थान आपको बताइए कि कोलकाता में है, ठीक है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, 1814 इसका समय है। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट देखेंगे हम 10 नंबर, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, ये मुंबई में है। इसका जो है अभी नाम भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी जो वर्तमान में इसका नाम है छत्रपति, ठीक है, शिवाजी महाराज। ये दोनों याद रखेंगे, कोई भी नाम पूछ सकता है या एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ये इस नाम से भी वर्तमान में इसको जाना जा रहा है, तो आप दोनों नाम याद रखेंगे। पूछ भी सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का संग्रहालय का नया नाम क्या है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का पुराना नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, मुंबई में स्थित है ये। अब ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 10 जनवरी 1922, ठीक है, 10 जनवरी 1922 को ये प्रिंस ऑफ वेल्स जो है संग्रहालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है 11 नंबर हमारा सालार जंग संग्रहालय। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। जो सालार जंग संग्रहालय है, ये इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर को। ईयर जो है वो है 1951, 1951, 16 दिसंबर, ये याद रखेंगे। सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम 12 नंबर विंचेस्टर संग्रहालय। तो विंचेस्टर संग्रहालय जो है इसका भी नाम चेंज हो चुका है। इसका नाम जो नया नाम है वो है सरदार पटेल संग्रहालय, ठीक है। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे कि सरदार पटेल संग्रहालय या सरदार संग्रहालय किसको बोलते हैं, तो विंचेस्टर इसका पहले का नाम था, अभी वर्तमान में सरदार पटेल है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है सूरत में, ठीक। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1891 में, ठीक है। जब स्थापना हुई थी तो विंचेस्टर संग्रहालय इसका नाम था, अभी वर्तमान में नाम चेंज हो गया है, सरदार पटेल संग्रहालय हो गया है। इसके बाद है 13 नंबर भूरी सिंह संग्रहालय। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो कि बहुत फेमस भी है, जो राजा भूरी सिंह थे उन्होंने अपना सारा कुछ सरकार संग्रहालय को दान दे दिया था, ठीक है, या फिर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको एक म्यूजियम का रूप दे दिया था उन्होंने। ये किया था उन्होंने कब, 1908 में, ठीक है, राजा भूरी सिंह जो थे। और ये भूरी सिंह संग्रहालय स्थित कहाँ पे है, चंबा में। चंबा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। 1908 में उन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी एक म्यूजियम के रूप में बनाया था, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर राजकीय जैन संग्रहालय। तो जो जैन संग्रहालय वो भी कहाँ का, मथुरा का, ठीक है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई है, तो 1874 में हुई है, 1874 में, ठीक है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है और 1874 इसका स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय टेराकोटा संग्रहालय, ठीक है। इंडियन टेराकोटा म्यूजियम जो है
ये नई दिल्ली में स्थित है टेराकोटा म्यूजियम, और इसकी स्थापना कब हुई है तो 1990 में। ठीक है, 1990 में भारतीय टेराकोटा संग्रहालय की स्थापना हुई है जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है तो 1977 में हुई है, 1977 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में है। ठीक है, तो इतने म्यूजियम के बारे में मैंने बताया आज, ये सारे ही जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी संग्रहालय हैं उनके कम से कम जो स्थान है, किस स्थान पर वो हैं और उनका जो स्थापना वर्ष है, ये 2 चीज़ें आपको बस याद रखनी है, किस स्थान पर है, स्थापना वर्ष क्या है। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं, यही पूछते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगा उस टॉपिक पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।